हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी वेकेशंस मना रही हूँ बैंकॉक में फॉर माय बर्थडे। सो बेसिकली मैं कुछ कमेंट्स रेगुलरली मुझे कमेंट्स आ रहे थे मेरे गैल ब्लैडर वीडियो पे। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक परफेक्ट रेक्टिफाइड वीडियो बना दूं विदाउट बीइंग ऑन ड्रग्स। सो मुझे कुछ लोगों ने जज भी किया कि मैंने कुछ चीज़ें ऊपर नीचे बोल दी, पर शायद वो लोग भूल गए थे कि मैं बिल्कुल दिन व्लॉग कर रही थी अपना। एनेस्थीसिया भी था, राइट। मैंने तो वो एनेस्थीसिया में व्लॉग कर लिया। आप लोग लिटरली सेंसेस में नहीं होते हैं मोस्टली लोग, राइट। सो चलो एनीवे, कुछ लोग लिटरली जज करते हैं आपको। सो आई डोंट केयर। सो बेसिकली अभी मैं लंदन से मैंने परसों ही मैं बैंकॉक आई हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं। बट फाइनली आई एम हेयर विद ऑल योर क्वेश्चंस। सो बेसिकली मैंने अभी अपनी वीडियो का जो है इनबॉक्स खोला हुआ है, और उसमें इस फ़ोन पे मेरे पास आप लोगों के सारे कमेंट्स मेंशन्ड है, और मैंने सोचा कि मैं आपको सारे कमेंट्स धीरे धीरे करके बता दूं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज़ फ्रॉम लोकल अंडरस्कोर पंडित 10। सो उनका क्वेश्चन है, मैम क्या आपकी इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद गैल ब्लैडर सर्जरी हुई थी? सो वैसे तो मैंने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है, बट मैं फिर भी कह रही हूँ कि मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था। मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली जो है लाइक सुबह के टाइम पे अराउंड 2 बजे दर्द शुरू होता था, और 4 बजे तक लास्ट करता था। 2-3 घंटे तो मैं कंट्रोल करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अकेले रहती थी, तो मैं ये सोचती थी कि मैं मॉर्निंग होने पर ही हॉस्पिटल जाऊँ। सो मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं था, सिर्फ़ दर्द के कारण मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, और अल्ट्रासाउंड भी मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि मैं फ़ॉरेन ट्रैवल कर रही थी। और अब तो आप लोगों को पता ही है कि मैं यूके सेटल करने वाली थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जितने भी टेस्ट हैं वो रीज़नेबल हो जाएँगे इंडिया में, क्योंकि यूके ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव है जब आप न्यूली जाते हो तो। तो मैंने इसलिए सारे टेस्ट करवाए थे, अपने बॉडी रूटीन टेस्ट, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे अभी फिगर आउट हो जाए। और लकीली लकीली भी नहीं कहूँगी, अनलकी भी नहीं कहूँगी, बट हाँ ठीक है, जैसा भी है, मुझे पता चल गया कि मेरे गैल ब्लैडर में स्टोन है, और काफ़ी बड़ा स्टोन था, और अगर मैं उस पे केयर ना करती तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता वो स्टोन। सो मैंने सर्जरी करा ली। सो बेसिकली मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं था, क्वेश्चन का रिप्लाई है। सो दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका भी रिप्लाई मैं दे चुकी हूँ, बट मैं स्टिल सब लोगों के लिए ये रिप्लाई दे रही हूँ, क्या चार्ज लगा मैम लेप्रोस्कोपिक का? सो बेसिकली गाइज मैं आपको कहूँगी, अगर आप एक चाहे मिडिल क्लास से हैं, चाहे रिच क्लास से हैं, चाहे कैसे भी क्लास से हैं, यहाँ पे किसी का क्लास जज नहीं कर रही हूँ या बजट जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल यूजलेस लगा मेरा 2.5 लाख रुपीस खर्च करना मैक्स में। और ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से पता था कि 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए तक का चार्ज मुझे लग जाएगा। बेसिकली वो लोग आपको बोल के चलते हैं कि 1 लाख रुपए लगेगा आपका सर्जरी का। और बाकी मेरे केस में ये भी आप कह सकते हो कि मैंने प्राइवेट रूम को प्रेफ़रेंस दी थी, और ये भी कारण हो सकता है मेरे बिल को इंक्रीज़ करने का, पर मैं 2 रात ही रुकी थी, क्योंकि वो लोग लिटरली चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी चले जाओ। और आजकल एक रोबोटिक करके भी सर्जरी आ चुकी है, जो कि लेप्रोस्कोपी से भी महँगी है। सो आप खुद सोच लो, अगर मैंने एक सर्जरी जिसके लिए मैंने 1 लाख सुनकर एनरोल करा, और मैंने 3 लाख तक पे करे हैं, 2.70 लगा लो समथिंग पे करे हैं, तो अब आप सोचो कि अगर आप 2 लाख वाली में जाते हो, तो आप लिटरली यू नो यू नो समझ गए हो आप मैं क्या कह रही हूँ। तो ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद मैं काफ़ी लोगों से मिली अपनी सर्जरी के बाद, वो मुझे सजेस्ट करते थे कि मैं आरजी स्टोन पे चली जाऊँ, व्हिच इज़ मोर अफोर्डेबल। तो मेरा मानना ये है कि सबकी अपनी पर्सनल प्रेफ़रेंस होती है, लेकिन अगर आपने ये सर्जरी करानी है, इट्स अ वेरी डे टू डे सर्जरी, तो आप आरजी स्टोन को कंसिडर करें, क्योंकि काफ़ी पैसे लग जाएँगे आपके इसमें, और मेरे हिसाब से आपको ये पैसे बचाने चाहिए, राइट? अगर ये मेरा सजेशन है, जिसे कहते हैं ना, कुछ-कुछ गलतियाँ भी तो सीखी होंगी ना मैंने सर्जरी से, तो वही शेयर कर रही हूँ आपको। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है, मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर तो नहीं जाऊँगी बात के, लेकिन क्वेश्चन कुछ मैं रैंडम क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि डाइट क्या रहती है? तो बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि देखो, जब आपको कोई ऐसी चीज़ पता चलती है कि आपको मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट टाइम होता है समझ जाने का कि बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, या फिर अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर लें। तो मैंने कुछ मेजर लाइफ़स्टाइल तो चेंज नहीं किया, बट हाँ, मिल्क हमारे लिए लिटरली बहुत बैड है। राइट आफ्टर सर्जरी या हॉस्पिटल में भी आपको गरम दूध देते हैं, ये देते हैं। मेरे हिसाब से डाइजेस्ट
करना थोड़े टाइम सिस्टम के लिए हार्ड होता है, और ये खुद भी अगर आप माइंड से सोचोगे, कोई डाइजेस्ट करने वाली जो आपकी ऑर्गन थी उसको निकाल लिया है, राइट? जिसमें आपका फैट स्टोर होता था, राइट? या जो भी मतलब उसका फंक्शन है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स, और मैंने पहले ही बोला था मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी मुझे आप लोग जज कर रहे थे, बट एनीवे, तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को बिल्कुल फैट फ्री खाना खाना चाहिए। और फैट फ्री से मेरा मतलब नहीं, मैं लॉजिकली आपको बता दूं, थोड़े टाइम आप अपना चावल और रोटी बिल्कुल अवॉइड करके ना, मेरे हिसाब से आपको ये दाल वाला सूप, और ये आपके सूप हो गया, और ये जो हॉस्पिटल से खाना मिलता है ना, सब्जी रोटी, ये सब ना खाते हुए दलिया, लिक्विड चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करें। दलिया हो गया आपका, ओट्स हो गए पतले पतले बना के, या फिर पतली खिचड़ी हो गई, तो ऐसा कुछ आप खाएं। और दूसरा ये कि चाय को अगर आप पी रहे हैं, चाय आप नहीं छोड़ सकते, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी इंडियन हूँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा चाय पसंद करती हूँ, तो आप मेरे हिसाब से अपना दूध बदल लीजिए, आलमंड मिल्क में चाय पीजिए, या कॉफ़ी पीते हैं तो आलमंड मिल्क, ओट मिल्क, या फिर हाँ, इन दोनों मिल्क में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट मिल्क है, ये फैट फ्री है, और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी डाइजेशन में। और मैं पर्सनली ये कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे पता है, मैं दोनों ही मिल्क ट्राई कर लेती हूँ। इनफैक्ट अभी मैं बैंकॉक में हूँ, तो मैं चाय तो यहाँ पर नहीं पी रही हूँ, बट हाँ, मैं स्टारबक्स में आलमंड कॉफ़ी बिल्कुल आराम से मिल जाती है, तो मैं वो पी लेती हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही आप स्टारबक्स पे जाके कॉफ़ी पियो, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इंटरनेशनल हूँ, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपना मिल्क वही रखूँ जो मैंने स्टार्ट किया है, राइट? सो आप फैट फ्री मिल्क अवॉइड करना, और या और बाकी आपको तो पता ही है, ये बहुत कॉमन सी बात है कि तला मला, ये मोमो एंड ये बर्गर पिज्ज़ा, ये सब आप नहीं खा सकते हो। सो नहीं खा सकते हो, नो मीन्स नो। और अगर आपको एक्सक्यूज़ बना के खा रहे हो, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर योर लाइफ, ओके? राइट, सो काफ़ी डीप में चले गए डाइट में, क्योंकि डाइट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बाकी मुझसे कुछ लोगों ने मेरे ये कहा था कि गैल ब्लैडर मैम हमारा तो राइट साइड पर है, आपका लेफ्ट पे हो गया। सो ये है शालिनी वर्मा, है ना? शालिनी वर्मा, आपका होगा राइट साइड पे, वेरी गुड टू यू, थैंक यू। मैं आप लोगों में से किसी एक का वेट कर रही थी, कोई मेरे कमेंट को पकड़े, पर आप में इतना दिमाग होना चाहिए कि पूरे दिन सर्जरी करा रही थी मैं उस दिन, राइट? मैंने बहुत ट्राई किया कि जो इन्फॉर्मेशन मैं यूट्यूब पे देख रही थी, मैंने अक्सर देखा है कोई बंदा अच्छा काम करने चलता है, उसको क्रिटिसाइज करने वाले पहले ही मिल जाते हैं। तो बेसिकली मैं एनेस्थीसिया में थी, मिस। सो एनेस्थीसिया में अगर मैं आपको राइट साइड लेफ्ट साइड बोल रही हूँ, तो आप खुद समझ जाओ, इतने समझदार हो तो इतना इतना बड़ा कोई डील नहीं है। उसके बाद उसी कमेंट पे 3-4 लोगों ने कमेंट करा, जो कि ठीक है, व्हाटएवर। एक नेहा है जो बहुत समझदार है, उसी के क्वेश्चन पे आंसर करके कह रही है सेम। सो ओके, सेम आपका क्वेश्चन है। जब आपको पता ही है कि कहाँ पर गैल ब्लैडर है, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता है ना, राइट, मुझसे पूछने का। सो एक और कमेंट है जिसका नाम है डेली बॉय इन फीजी। सो हु वाज द सर्जन? सो माय सर्जन वाज विश्वास शर्मा, बट पर्सनली आई डिडंट लाइक द गाय, क्योंकि उनको थोड़ा लिसनिंग प्रॉब्लम है। लिसनिंग प्रॉब्लम मतलब कि ही विल इग्नोर योर पेन, ही विल इग्नोर। और मैक्स हॉस्पिटल बहुत मनी माइंडेड है, मैं पहले सुना था, बट मैं अब खुद फील करके आई हूँ। सो मैं वही आपको बता रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फैजल अली मैम, तो आपका मैक्स में यूसेज ही नहीं हुआ था क्या, या आप पहले करा के ले गई थी? सो बेसिकली जो मैक्स वाले हैं वो प्रेफर करते हैं कि सब कुछ आप उनसे करा लो, राइट? पर मेरे केस में क्या हुआ था, जैसे ही मुझे अल्ट्रासाउंड में पता चला था, मैंने यूसीजी कराने से पहले ही मैं डॉक्टर के पास चली गई थी, आउट ऑफ फियर कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और उन्होंने मुझे सर्जरी सजेस्ट कर दी थी, राइट? फिर उन्होंने मुझे एमआरसीपी भी लिख कर दिया था, विच इज़ अ प्रॉपर टेस्ट फॉर फिगर आउट कि कितना बड़ा स्टोन है या कुछ है। मेरा स्टोन काफ़ी बड़ा था, 26.3 और समथिंग, ओके? राइट नाउ मुझे एकदम ट्रैक नहीं है, बट इतना ही कुछ है। प्लीज़ अब इस पे मत ज्ञान शुरू कर देना। तो वही नियर अबाउट था। सो हाँ, पर मैं अपने सर्जन को इसलिए रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि जब कोई पेशेंट पेन में होता है या उसको कोई दिक्कत होती है, और वो किसी ऐसे डॉक्टर के पास चला जाए जो डॉक्टर उसको मतलब जज कर रहा है उसके पेन पे, कि ओ आपको पेन हो रही है, पेन हो रही है, और फिर उस बंदे को पता था कि मतलब कि मैं यूके में रहती हूँ, तो वो मेरी एडवांटेज उठा रहा था, लाइक वो बार बार ट्राई कर रहा था कि मैं महंगे वाला रोबोटिक वाला करा लूँ, और हर चीज़ में वो सोच रहा था कि एनआरआई हैं तो मतलब कि पैसा खींच लो, पैसा खींच लो। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। किसी की हेल्थ के टाइम पे आप बस मनी माइंडेड हो रहे हो। और और मेरे को बार-बार पूछ रहे थे, इंडियन हो, अपना आधार कार्ड दिखाओ। भाई मैं इंडियन हूँ, वहाँ पैदा हुई हूँ मैं, अभी गई हूँ यूके।
मुझे बार-बार ये प्रेशर कर रहे थे कि अपना आधार कार्ड दिखाओ, क्योंकि आई डोंट नो, लाइक आई गेस, आई डोंट नो, मेरे पार्टनर से उनको गेस हो रहा था कि मैं एनआरआई हूँ, क्योंकि उनका एक्सेंट थोड़ा ही इज ब्रिटिश, कंप्लीट ब्रिटिश, तो उनकी वजह से एक्सेंट कैच हो रहा था, मुझे नहीं पता, बट वो एडवांटेज उठा रहे थे काफ़ी उनका एनआरआई होने में या मेरा एनआरआई होने में, ऐसा सोच सकते हो आप लोग। तो ये यूके की बड़ी एडवांटेज उठा रहे थे वो, सीधी सी बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी एक कमेंटर हैं जिनका नाम है श्रवनी गुप्ता, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। सो उन्होंने एक हार्ट दिया, थैंक यू वेरी मच। एंड मुझे ना गैल ब्लैडर स्टोन था, 15.95 सर्जरी करने का मन हुआ था, फिर मैंने कैडनोल आइवन कैप्सूल एंड सिरप लेना चालू कर दिया, 4 महीने में मुझे रिजल्ट दिखा। मेरे पड़ोसी ने भी दवाई के बारे में फ्लिपकार्ट से लिया था। Okay, so she's sharing her personal positive reply, which is really nice. Thank you so much for taking out time and writing on my wall about this. Thank you very much. And I appreciate, हो सकता है कि किसी को इफेक्टिव हो ये। बेसिकली आपका स्टोन छोटा था इसलिए आपको इफेक्टेड था, मेरे जैसे केस में स्टोन काफ़ी बड़ा था और इट वाज ब्लॉकिंग द माउथ, सो उस केस में आपको सर्जरी करानी पड़ती है। सो बट अगर किसी का लिटरली किसी का आपके जितना स्टोन हो तो आई थिंक कंसिडर कर सकते हैं, राइट, जितना हो सके बचना चाहिए सर्जरी से। सो बेसिकली अब मैं एक ये क्वेश्चन अपनी तरफ से डाल रही हूँ, ये मैं कमेंट्स में से नहीं ले रही हूँ, कमेंट्स में जितने भी क्वेश्चन कॉमन थे वो मैंने आंसर कर दिए। बाकी दूसरा क्वेश्चन मैं अब क्वेश्चन नहीं, मतलब एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, स्कार कैसे होते हैं। सो बेसिकली आपको 4 स्कार लगते हैं, ठीक है, आपको 3 से 4 बोला जाता है लेकिन लगते 4 हैं, और डिपेंड करता है आपके केस पे, राइट, क्योंकि सबका स्टोन साइज अलग होता है, सबकी कॉम्प्लिकेशन अलग होती है, एज का भी बड़ा फैक्टर होता है, आप जितने यंग होंगे उतना बेटर होता है, ऐसा मेरे को डॉक्टर ने बोला। सो मैं 29 ईयर्स की हूँ, तो मुझे भी 4 स्कार आए थे, डजेंट मैटर कि मैं यंग हूँ या नहीं हूँ, जो भी है। सो 4 स्कार मेरे कहाँ आए थे, तो बेसिकली एक मुझे बिल्कुल सेंटर में लगा, लाइक बिल्कुल सेंटर में, यू कैन से बिटवीन द चेस्ट इन द सेंटर, ओके। एंड एक और सारे स्कार्स आपको लेफ्ट साइड पे ही आते हैं, राइट। सो आपको आई डोंट नो, बट सब लोग मुझे कह रहे हैं कि गैल ब्लैडर लेफ्ट में होता है या पता नहीं राइट में होता है, आई डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। बट मुझे इतना पता है कि मैं आपको अभी लेफ्ट राइट का नहीं बता रही, मैं आपको स्कार का बता रही हूँ, ठीक है। सो मेरे स्कार जो हैं वो मेरे राइट साइड पर आए हैं सारे यहाँ पर, ओके। तो जिसमें से एक तो पॉइंट डॉट डॉट करके 2 स्कार्स आए हैं, एक तो थोड़ा बैक की तरफ पे और एक अंदर की तरफ पे और एक मिडल में, और एक मेरे नेवल के अंदर स्कार है, वो मुझे फील नहीं होता है और उसमें मुझे कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आई, दर्द भी नहीं हुआ। तो टोटल ये 3 आपको आउटर आते हैं, 1 नेवल में आता है, और नेवल वाला लिटरली आपको पता नहीं चलता है, मतलब लगता ही नहीं है कि हुआ है, राइट। मैं तो पियर्सिंग कराने की सोच रही हूँ, आई नो इट्स टू मच इंफॉर्मेशन बट या, सो दिस इज व्हाट ऑल माय क्वेश्चन थिंग्स आर। सो ये मेरे सारे कमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, गैलब्लैडर सर्जरी से रिलेटेड। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको स्टिल पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे पता था कि इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं अपने लिए वीडियो ढूंढ रही थी मुझे लिटरली कोई वीडियो नहीं मिल रही थी। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप मेरे सारे क्वेश्चन आंसर्स ने आपको थोड़ा सा जो आपको ढूंढ रहे थे आपको मिल गया होगा, और नहीं मिला होगा तो मैं यहाँ पर हूँ आप सबके लिए, यू कैन राइट मी कमेंट्स और मैं आपको दोबारा से एक वीडियो में रिप्लाई दे दूंगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो। और हाँ, अगर गैल ब्लैडर से रिलेटेड वीडियो देख रहे हो तो भूलना मत, पानी पीते ही रहना भाई साहब, पीते ही रहना है। मेरी जैसी लड़की जो बिल्कुल पानी नहीं पीती थी, बॉटल लेके जाने लगी है बाहर, समझ रहे हो ना। तो चाहे गैल ब्लैडर स्टोन है या नहीं है, पानी पीते रहना भाई साहब, ओके, पानी पी लेना, ओके। सो ऑलराइट, स्टे हाइड्रेटेड, थैंक यू एंड
आई लव यू ऑल फॉर ऑल द लव, एंड आई होप आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे, क्योंकि ये चैनल मेरा नया नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन मुझे आप मेरी गलती लगा लो या आई डोंट नो, बट मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिलता है मेरे चैनल पे। पर आप लोगों ने जब मुझे ये प्यार दिया तो मुझे ये ढेर सारा प्यार लगने लगा। हालांकि मेरी वीडियो पे सिर्फ 7,000 व्यूज़ है, बट मेरे लिए वो 7 लाख के बराबर है। सो थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।